तो एपिसोड 7 की शुरुआत में सुजोंग जू के साथ थी और उसी ग्लासेस स्टोर को देख उसे जॉन की याद आती है। जू उससे पूछता है कि क्या हुआ और वो उसे सॉरी कह के कुछ कहने ही वाली थी कि जॉन का उसे कॉल आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो सुजोंग उससे बताती है कि मैं यांगसुंग मॉल में हूँ और फिर जॉन फ़ोन रख देता है और सुजोंग हेलो हेलो करती रहती है। फिर जू और वो दोनों कपड़े देखने जाते हैं और जू के शर्ट ट्राई करने के जाने के बाद ही जॉन सुजोंग को अंदर खींचता है और वही वो सब बातें करते हैं कि मुझे उस किस के बारे में याद आ गया है। और तभी बाहर से एक सेल्स गर्ल दरवाज़ा खोलने लगती है और तभी जू भी आता है वहाँ। तो सुजोंग बाहर निकलती है और कहती कि मैं अपने कपड़े चेक कर रही थी बस, और उन्हें डाइवर्ट करती है कि जीव तुम्हें शर्ट का साइज़ आया या नहीं। तो जीव कहते कि नहीं वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो सुजोंग कहती कि हम कुछ और देखते हैं फिर, और वो देखने लगती हैं। तब तक जॉन चला जाता है। उसके बाद जीव उससे पूछता है कि हम फिर कब मिलेंगे। सुजोंग कहती है कि मैं तुम्हें फिर से नहीं मिल पाऊँगी। तभी वहाँ पर जॉन आता है और सुजोंग को कहता है कि एक अर्जेंट काम आ गया है तो चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। सुजोंग जू को सॉरी कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जू कहता है कि इट्स ओके, तुम जा सकती हो। और सुजोंग जाती है बाहर जहाँ जॉन उससे फाउंटेन के पास ही खड़ा था। सुजोंग आती है और कहती है कि ये क्या तरीका था तुम्हारा। जू को बुरा लगा तुम्हारी वजह से। जॉन कहता है कि मुझे उसके लिए कोई बुरा नहीं लग रहा है फिर, और कहता है कि आई एम सॉरी कि मुझे उस किस के बारे में याद नहीं था। सुजोंग कहती है कि अब माफ़ी मांग रहे हो तुम। वेल ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया है कि ये कभी हुआ ही नहीं, ऐसा मैं सोचूंगी। जॉन कहते कि कभी हुआ ही नहीं मतलब तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तो याद ना रहने के लिए तुमसे माफ़ी मांगी थी, ना कि तुम्हें किस करने के लिए। वो कोई मिस्टेक नहीं थी। सुजोंग को कॉल आता है सेमी का, तो वो बहाना मारती है कि मुझे किसी को मिलने जाना है तो हम बाद में बात करते हैं, और भाग जाती है वहाँ से। जॉन सोचता है कि कहीं वो शर्मा तो नहीं रही ना, तो वो भी शर्माने लगता है और हंसता है। सुजोंग सेमी के शॉप पर थी और उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो उससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ डेट पर जो तुम्हें इतनी गर्मी लग रही है। वैसे तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में, मतलब जू के बारे में। तो सुजोंग कहती कि नहीं, मैंने उसे मना कर दिया है। सेमी कहती कि क्यों, मतलब वो तो तुम्हारे टाइप का था ना, फिर क्यों। सुजोंग तो अपने ही ख्यालों में थी और कहती कि मुझे यंग मेंस पसंद नहीं है। सेमी कहती कि क्या कह रही हो, वेट तुम्हारे दिमाग में कोई और है क्या। तभी उसे कस्टमर बुलाते हैं तो वो चली जाती हैं। सुजोंग कंफ्यूज सी बैठी थी वहाँ पर। यहाँ जॉन भी सुजोंग के बारे में ही सोच रहा था और कहता है कि मैंने इतनी प्रीशियस मेमोरी कैसे भुला दी, और अब से मैं भी अल्कोहल के पास भी नहीं भटकूंगा। यहाँ सुजोंग को भी नींद नहीं आ रही थी तो वो स्लीपिंग म्यूज़िक सुनने लगती है, पर वो भी वर्क नहीं कर रहा था। वो जॉन के ही बारे में सोचे जा रही थी और कहती कि नहीं, वो सुबिन के एज का है तो मत सोचो ज़्यादा उसके बारे में। तभी जॉन का उसे मैसेज आता है। उसने उस बुक का फ़ोटो उसे भेजा था और कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, प्लीज़ बिलीव मी। और सुजोंग को तो हंसी आ जाती कि ये क्या कह रहा है, वेरी फ़नी। और फिर होश में आती कि मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। जॉन पूछ रहा था कि तुमने कहा कि हम बाद में बात करते, तो हम कब करेंगे, और उसके मैसेज का वेट करता है और कहता है कि कल तो मिलना ही, वैसे फिर कल ही बात कर लेंगे। और सुजोंग को मतलब सुजोंग का नेम ऐड करता है उसके नेम से और स्माइल करे जा रहा था वो। सेमी की मॉम उसे कहती है कि सुजोंग ने जो को रिजेक्ट किया। तो सेमी की थी हाँ, फिर उसकी मॉम की थी कि तो क्या, मैंने तुमसे कहा था कि डेट पर जाओ। मेंस ऐसी गुस्से लड़की को पसंद नहीं करते कभी। तुम तो अपना टेम्पर कंट्रोल ही नहीं कर सकती, तुम्हें तो लोग ऐसे ही देखते हैं गुस्सेल वाली लड़की जैसे। तो सेमी की थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, सभी ऐसा नहीं समझते मुझे। तो उसकी मॉम की थी कि तो क्या वो लड़का है, मुझे मिलवा दो फिर उससे। सेमी की थी कि क्यों, आप डेट करना चाहती हो क्या उससे। और उसकी मॉम उसे मारने लगती है कि गधी कहेगी। नेक्स्ट टाइम जॉन चिप कॉर्न के साथ ऑफिस आता है और वो बाहर यहाँ वहाँ देखे जा रहा था और मेंढक जैसे कूद रहा था। तो चिपकॉर्न कहती कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। तो वो कहते कि नहीं, तो लेट्स गो, हमें बहुत काम है ना आज, और ऑफिस जाते हैं। और तभी आगे से सुजोंग आती है और जॉन उसकी तरफ आने लगता है तो सुजोंग स्यो हुई की हेल्प करने लगती है और उसे अवॉइड करती है। फिर आता है लिफ्ट वाला सीन।
लिफ्ट में जॉन था तो वो पहले अंदर ही नहीं जाती सुजोंग। फिर जुनसू के कहने पर वो अंदर आ जाती है, तो वो अंदर जाती है तो जॉन उससे बात करने की ट्राई करने लगता है। तो सुजोंग जुनसू से ही कहती है कि तुम्हारा डॉग पेरेंट्स कैसे है। और जुनसू कहता है कि तुम्हें उनके नेम्स कैसे पता। और सुजोंग कहती कि पता है मुझे सब। और ऐसे ही उनकी बातें चल रही थी। सुजोंग खाना खाने जाती है, प्लेट्स ले रही थी, और तभी जॉन आता है और उससे देख वो अपनी प्लेट नाना को देती है और कहती है कि मैं बाहर जाकर खा लूँगी। जॉन कहता है कि ये मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। सुजोंग के डैड अपने स्टोर पर थे और तभी टीवी पर न्यूज़ आ रही थी कि जॉन चेयरमैन का ग्रैंडसन है। तो सुजोंग के डैड कहती कि वाह वो तो इम्प्रेसिव मैन है। या ऑफिस में भी जुनसू उसी न्यूज़ के बारे में बात कर रहा था कि पब्लिक का रिएक्शन तो बड़ा शॉकिंग आया है। जॉन की यंगसुंग का रियल सक्सेसर बनेगा, ये न्यूज़ थी। सुजोंग कमेंट्स पढ़ रही थी और पब्लिक कह रही थी कि ये कितना हैंडसम है और हम तो अलग ही दुनिया में रहते हैं। और ऐसे ही जॉन को लकी बोल रहे थे, कुछ गोल्डन स्पून बोल रहे थे और ऐसे ही उसकी तारीफ चल रही थी। सुजोंग कहती कि हाँ ये मैं कैसे भूल गई, मैं तो जॉन की लायक ही नहीं हूँ। कहाँ वो और कहाँ मैं। घर लौटते वक्त सुजोंग और जॉन की आमने सामने नज़रें मिलती हैं और सुजोंग फिर से भाग जाती है सीढ़ियों की तरफ। और उसके पीछे जॉन आता है और कहता है कि मुझे बात करनी है तुमसे और तुम मुझे अवॉइड क्यों करे जा रहे हो। सबसे फ्रेंडली बातें करती हो, बस मुझसे ही बात नहीं करती। सुजोंग कहती है कि क्यों बात करनी है तुम्हें मुझसे। तो जॉन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमारा किसी एक एक्सीडेंट नहीं है। सुजोंग कहती है कि आप भूल रहे हैं कि हम वर्क पर हैं और तुम डायरेक्टर हो और यंगसुंग के सक्सेसर भी हो और मैं एक साधारण एम्प्लॉय हूँ। क्या आप मेरा हाथ पकड़ सकते हो सबके सामने और बाहर जा सकते हो, वो भी सबके सामने और चेयरमैन के सामने नहीं जा सकते हैं ना। फिर इन सब चीज़ों का क्या ही फ़ायदा। और ना ही मुझे ये सब चाहिए और ना ही मैं अपनी जॉब खो देना चाहती हूँ। और वो जाने लगती है वहाँ से। तो जॉन उससे रोकता है, उसका हाथ पकड़ता है और कुछ कहने चाह रहा था पर वो कह ही नहीं पाता, वो उसका हाथ छोड़ देता है। सुजोंग कहती कि आई होप तुम समझ गए हो मैं जो कहना चाहती हूँ। यहाँ से इनवॉन भी नाराज़ था और लिफ्ट में खड़े सेमी के ही बारे में सोच रहा था वो। और उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब से लिफ्ट में है। और उसे पता चलता है कि उसका क्लासमेट ये सेवॉन की शादी हो रही है। उसका फ्रेंड कहता है कि चलो सूलो जाते हैं सेमी के शॉप पर। तो सिनवॉन मना करता है कि मैं नहीं जाता वहाँ पर और कहीं और चलते हैं। और वो वहीं से ड्रिंक करके सेमी के शॉप पर चला आता है और उसे पता भी नहीं चलता क्योंकि वो ड्रंक था। और ऐसे ही वो सेमी को रोज़ बाहर से ही देख के लौट जाता पर उसकी कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। सेमी भी उसे अपने दिल के कोने में याद कर रही थी पर उसे रियलाइज़ नहीं हुआ था। चिपकॉन की थी कि सभी रिन्यूअल प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हैं और सभी एम्प्लॉयज़ आपको डिफरेंटली ट्रीट भी कर रहे हैं जब से उन्हें पता चला है कि आप चेयरवुमन के ग्रैंडसन हो। जॉन कहते कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है तो मुझे वर्क भी हार्ड करना होगा। जॉन घर पर भी सुजोंग के बारे में ही सोच रहा था और कहता है कि वो तो उस मोमेंट पे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी जब उसने उसे रिजेक्ट किया था। और तभी बेल बजती है, वो सिनवॉन आया था और वो जॉन को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। और जॉन पूछता है यहाँ पर क्यों आए हो तुम। तो सिनवॉन कहते कि क्यों, मैं यहाँ बिना कारण के नहीं आ सकता, वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा है आजकल और यहाँ नहीं आता तो मैं कहीं वह फिर से वही चला जाता। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ और इसलिए मैं वहाँ उसे देखने जाता हूँ। मेरा दिमाग ना कहता है पर मेरा दिल तो मानता ही नहीं। जॉन की भी हालत कुछ ऐसी थी, वो भी कहता है कि दिल के आगे दिमाग का काम ही नहीं करता। नेक्स्ट डे जॉन और सुजोंग सेम टाइम पर ऑफिस आते हैं और जॉन उससे गुड मॉर्निंग कहता है और वो भी उससे बदले में गुड मॉर्निंग कह ही देती है। और जॉन से कुछ पूछने ही वाला था कि सुजोंग को किसी का कॉल आ जाता है और वो लिफ्ट में जाते हैं और वो कह रहे थे कि हम आज लंच पे मिलेंगे, हम एक नए रेस्टोरेंट जाएंगे और कहती है कि मैं पे करूँगी और फ़ोन रखती है। जॉन कहता है कि तुम किससे मिल रहे हो, क्या वो वही लड़का है जिससे मैंने मॉल में देखा था। सुजोंग कहती कि इट्स पर्सनल और मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती डायरेक्टर। और वो बाहर आते हैं। जॉन उसके बिहेवियर से परेशान था पर वो खुद उस रेस्टोरेंट जाता है चेक करने और वहाँ सुजोंग किसी लड़की के साथ थी तो वो अंदर घुसता है कि स्टॉप बस वाब के पीछे से। तभी सुजोंग के डैड आते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं।
जॉन कहते कि आप यहाँ डैड। और तभी पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ सुजोंग सेमी से बात कर रही थी और वो उसे बता रही थी कि क्या तुम आज सुबिन के गर्लफ्रेंड से मिलने जा रही हो उसी रेस्टोरेंट। और वही सुजोंग उससे बात बता रही थी। यहाँ सुबिन उठता है और कहता है कि आप वही है ना जिसने डैड का बिल पे किया था हॉस्पिटल का। हाय, मैं सुजोंग का छोटा भाई सुबिन हूँ। जॉन कहता है कि मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, वो मेरी मीटिंग है और किस्मत से आप सब मिल गए। जॉन कहता है कि पर मेरी मीटिंग तो कैंसिल हो गई। तो सुजोंग के डैड कहते हैं उसे कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिर। और जॉन जाकर बैठ जाता है बेशर्मों की तरह। सुजोंग कहती कि पर सुबिन की गर्लफ्रेंड आ रही है। सुबिन कहता कि इट्स ओके, वो कुछ नहीं कहेगी। सुजोंग के डैड और जॉन तो बड़े गप्पे शप्पे मार के हंस रहे थे। जॉन कहता है कि सुजोंग की हेल्प की वजह से ही हम सीओ एन को मना पाए और वो बहुत अमेजिंग है, जो आपसे ही उसे मिला होगा ये गुण। और सुजोंग के डैड कहते कि तुम्हारी नज़रें तो बहुत अच्छी है लोगों को पहचानने में। जॉन उन्हें इम्प्रेस कराने की कोशिश कर रहा था। तभी सुबिन कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एना नहीं आ रही है कुछ इमरजेंसी काम की वजह से। सुजोंग के डैड कहते कि रियली। और जॉन को बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस ऑफिसर में है। जॉन कहता है कि तो फिर आज मैं आपको ट्रीट देता हूँ। सुजोंग कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि। तभी जॉन उठ के चला जाता है और उसकी बात भी नहीं सुनता। बिल पे करने जाता है वो। और सुजोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तब सुबिन जॉन को अकेले पाकर उसे कहता कि क्या तुम मेरी सिस्टर में इंटरेस्टेड हो और तुम रिच हो तो मेरी सिस्टर को ही तुमने क्यों चुना। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो उसके लिए, पर वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। उसने बहुत कुछ सहा है और सैक्रिफाइस भी बहुत कुछ किया है। वो मेरे लिए वीडियो गेम भी खेला करती थी मेरी जगह। और अगर तुम उसके साथ टाइम पास जैसी चीज़ें कर रहे हो ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जॉन कहते कि तुम्हें इन सब के बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। चेयरवुमन को एक सर्वेंट आकर बताती है कि मैंने जॉन का हाउस क्लीन कर दिया है पर वो मुझे स्टडी रूम क्लीन करने नहीं देते। चेयरवुमन को सस्पिशियस लगता है और वो जाकर चेक करने का तय करती है। वो यांगसुंग जाकर चिपकॉन को बताती है कि यहाँ काम होने के बाद ही हम जॉन के घर जाएंगे। मुझे उसके स्टडी रूम में कुछ चेक करना है। सुना है वहाँ वो किसी को जाने नहीं देता और कहती है कि जॉन को ये बात मत बताना। जॉन सुजोंग से बाहर मिलता है तो सुजोंग उसे कहती कि तुम सोच क्या रहे हो। मुझे लगा क्या था कि लास्ट टाइम हमने बात की थी अच्छे से और तुम समझ गए हो, ऐसा मुझे लगा। जॉन कहते कि वो इसलिए क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा तुम किसी लड़के से मिल रही हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी उससे चिपकॉन का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि चेयरवुमन तुम्हारे घर आने वाली है क्योंकि वो तुम्हारे स्टडी रूम के बारे में सस्पिशियस है और हम 2 घंटे में निकलने वाले हैं। तो जॉन बहुत घबरा जाता है। उसे वही पास्ट वाली यादें आने लगती हैं और वो गड़बड़ी में जाने लगता है। तो सुजोंग उसे रोकती है कि क्या हुआ, चेयरवुमन तुम्हारे घर क्यों आ रही है। तो जॉन कहता है कि वो स्टडी रूम। सुजोंग कहती कि रिलैक्स, तुम्हारे पास कोई प्लान है वहाँ जाकर, चलो कुछ टाइम बाय करते हैं। यहाँ चेयरवुमन निकल ही रही थी कि तभी सिनवॉन बीच में आता है और चेयरवुमन को हाय हेलो करता है और जॉन और हमें ब्रदर जैसे है ऐसा बोल रहा था। चेयरवुमन उसे पहचानती थी तो वो भी थोड़ी बात करती है उससे। सिनवॉन उसे चने के झाड़ पर चढ़ाता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो और आप ज़रा भी नहीं चेंज हुई और कहता है कि क्या आप मेरे साथ खाना खाने चलेगी। पर चेयरवुमन मना करती है कि मुझे जाना है, मैं बिजी हूँ आज। पर सिनवॉन कहता है उसे रोकते हुए कि चाय हो जाए फिर। पर चेयरवुमन फिर भी मना करती है और निकलती है। सिनवॉन जॉन को कॉल करता है कि मैंने ट्राई किया पर चेयरवुमन जा चुकी है। यहाँ चेयरवुमन के रास्ते में कोई मिनी ट्रक खड़ी करके चला गया था वॉशरूम के लिए और वो भी सेमी ही थी। वो बाहर आती है और उनका वहाँ की बातें करके टाइम वेस्ट करने लगती है। चिपकॉन कहती है कि लेट हो जाएगा तो हम जॉन के घर जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। पर चेयरवुमन तो बस वहाँ जाना ही चाहती थी और अब सेमी भी अपनी ट्रक पीछे ले लेती है और सुजोंग को कॉल करके बताती है कि चेयरवुमन निकल चुकी है। और सिनवॉन सेमी को वहाँ देखता है तो खुश हो जाता है और सेमी उसे देखती है तो उसे बुलाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि जॉन ने मुझे फेवर मांगा था कुछ। तो सेमी कहती कि अजीब है, सुजोंग ने भी मुझसे एक फेवर मांगा था, मुझे लगा था कि वो क्लोज नहीं है, शायद मैं गलत थी। और कहती कि वैसे तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा, मैं चलती हूँ अब। और चली जाती है वहाँ से। सिनवॉन कहते कि वो मुझे देखकर खुश थी
और सेमी भी उससे अपने शीशे में देख रही थी अपनी कार के। यहाँ सुजोंग और जॉन ने सीक्रेट रूम का सामान पैक तो कर लिया था, बस बाहर ही निकालना था कि तभी चीफ क्वान का मैसेज आता है कि हम पार्किंग एरिया में हैं। तो वो ये बात सुजोंग को बताता है। तो सुजोंग कहती कि अब क्या करें हम। जॉन कहते कि वो ऑलरेडी सस्पिशियस है, तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ पता करे बगैर जाएगी ही नहीं। यहाँ चेयरमैन और चीफ क्वान आ ही रहे थे कि लिफ्ट में उन्हें जॉन मिलता है। चेयरमैन उसे देख थोड़ी शॉक थी, पर फिर वो तीनों जाने लगते हैं। जॉन डरा हुआ था। वो चेयरमैन के कहने पर स्टडी रूम उसे ले जाता है, और जहाँ सीक्रेट रूम में सुजोंग छुपी हुई थी अंदर। चेयरमैन कहती कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है, फिर तुम सर्वेंट्स को रूम क्लीन क्यों नहीं करने देते। चेयरमैन उस डोर के पास आती हैं और तभी उसे वहाँ शेल्फ में एक फ़ोटो फ्रेम दिखती है जो जॉन के मॉम एंड डैड की थी। वो कहती है कि तुम इससे छुपा रहे थे स्टडी रूम में। जॉन सॉरी कहता है, और अब जॉन जानता था कि इतने कम टाइम में वो सीक्रेट रूम को क्लीन नहीं कर सकता, तो वो बाहर एक फ्रेम रखता है चेयरमैन को भटकाने के लिए। जॉन कहता है कि मुझे पता है आप इससे खुश नहीं होंगी ये देख के कि मेरे पास एक फ़ोटो है, मुझे कोई हक नहीं है सैड होने का उनके लिए। और चेयरमैन कहती हाँ फिर तुमने ये फ़ोटो यहाँ क्यों रखी। तो जॉन कहता है कि मुझे हक तो नहीं है, पर मैं एक फ़ोटो रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ आज भी। फिर चेयरमैन गुस्सा होती है कि अगर तुम ना होते तो मेरा बेटा आज जिंदा होता, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है उन्हें याद करने का। और फ्रेम फोड़ देती है और उसे वीक बास्टर्ड कह के चली जाती है। फिर जॉन वो फ्रेम समेटने लगता है अपने हाथों से, और वो रो रहा था। चेयरमैन चीफ क्वान को जॉन पर नज़र रखने को कहती है बहुत क्लोजली से। यासो जॉन बाहर आकर देखती है तो जॉन को रोकती है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। जॉन उस फ्रेम को देखता है और जॉन को सुजोंग को बताता है कि मेरे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए, वो बहुत बिजी थे, पर मैंने ही उन्हें उस दिन जिद की थी कि वो मुझे बाहर ले जाए। मैं आज उनकी वजह से ही ज़िंदा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया था उस एक्सीडेंट में। और दादी मेरा मतलब है कि चेयरमैन को लगता है कि मेरी वजह से ही वो मर गए, और सच भी तो है, और इसलिए मैं वो बन गया जो चेयरमैन चाहती थी मैं बनूँ। पर ये सब होने के बाद भी मैं अपने फ़न को नहीं छोड़ पाया। मुझे सब चीज़ों की ज़रूरत है ताकि मैं कल का सूरज देख पाऊँ, और मुझे कोई प्यार करने वाला रहा ही नहीं। और जब तुमने मुझसे कहा था कि जो तुम पसंद करते हो उसे एंजॉय करो, जो तुमने मुझे फाउंटेन के पास कहा था, तब मैं बहुत खुश था। सुजोंग कहती कि हाँ तुम बहुत खुश थे, तो मैंने कह दिया, और मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी। जॉन उसे आई लाइक यू कह देता है क्योंकि जो मैं लाइक करता हूँ वो मैं सीक्रेट रखता हूँ, ऐसा कहता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया, पर हाँ मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। और उसे थैंक यू कहता है आज के लिए। सुजोंग खामोश थी और वो घर जाती हैं, पर वो भी अपसेट थी। घर जाकर उसके डैड बताते हैं कि कुछ पार्सल्स आए हैं, तुमने मुझे बताया नहीं कि पार्सल आने वाले हैं। सुजोंग कहती कि हाँ वो मैं बताना भूल गई, और वो अंदर जाती है और वो जॉन के बारे में ही सोच रही थी, और बस तय करती है कि मैं उससे मिलने जाऊंगी। और वो पहले तो उसके घर जाती है, पर जॉन वहाँ नहीं था। वो उसे कॉल भी लगा रही थी पर वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। तो मॉल जाके देखती है वहाँ जॉन था, तो वो उससे कहती है कि तुम यहाँ हो, मैं क्यूरियस हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आई हूँ तुम्हारे पास। जब तुम्हें याद आया कि तुमने मुझे किस किया है, तब तुम भाग यहाँ क्यों आए, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी हाइडिंग लाइट से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, और तुम यहाँ वो कपड़े पहनकर मिलने आए थे मॉल सीधा। क्या तुम मुझे पसंद करते हो इसलिए आए थे। जॉन हाँ कहता है। सुजोंग कहती कि ठीक है फिर हाँ, पर हमारा रिलेशन कभी भी एक्सपोज हो सकता है, और तुम्हारे यंगसुंग के सक्सेसर बनने के रास्ते में प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो जॉन कहता कि जो होगा मैं उससे ओके हूँगा, जब तुम मेरे साथ हो और तुम मुझे पसंद करती हो ये मेरे लिए काफ़ी है। सुजोंग कहती कि आज से फिर मैं तुम्हारा बिगेस्ट सीक्रेट रहूँगी, और मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। और जॉन उसके पास आता है, उसे किस करता है, एंड ओह गॉड क्या होगा जब इन्हें पता चलेगा कि एक ब्लैक ड्रैगन है और सुजोंग स्ट्रॉबेरी है। फिर ये प्यार करेंगे या गुस्सा, पता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।